अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना उमर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मुताबिक। मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी आरिफ साहब। जी आरिफ साहब, मैं आपसे सवाल करूँगी, सियासतदानों की जो वीडियो रिकॉर्ड चल रही है, आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क एक अज़ीम मुल्क है और हमारी सिपा दुनिया की अज़ीम तरीन फ़ौज में से एक है। बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग होती रहती है, सियासी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन आजकल जो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे इदारों के लिए ठीक नहीं है। इससे कबल व्हाट्सएप पे फ़ैसले होते रहे, इससे कबल रिकॉर्डिंग चलती रही, सियासतदानों ने इदारों को बदनाम किया और इदारों ने में भी इसमें दिलचस्पी ली, जो कि ठीक नहीं है। इदारे अगर अपने अपनी कानून के मुताबिक काम करें और सियासतदानों को अपना अपना काम करने दें, तो मेरे ख़्याल में इन ऑडियो वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और आवाम में जो इमेज जज साहिबान का या सियासतदानों का ख़राब हो रहा है, उसके लिए लाजमी है कि हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार कौंसिल के एहतजाज पर या बार कौंसिल की अपील पर कोई ऐसा अदालती कमीशन तश्कील दें जिसमें सच और झूठ को अलग-अलग किया जा सके। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन सच बोल रहा है। सिर्फ आवाम ये देखना चाहती है कि आजकल इसका मतलब क्या है। आवाम की नज़र में जजेस की जो इज़्ज़त है वो कम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हमारे जितने सियासतदान या हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वो इस बात पर तवज्जो दें और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके लिए कमीशन बनाए, ताकि हमारी बार कौंसिल्स और आवाम की जो खदशात हैं वो दूर किए जा सकें। जी आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपके मुताबिक में मेरा आपसे दूसरा सवाल ये, पेट्रोल पंप बंद हुए, इसकी क्या वजूहत है? आप क्या राय देंगे? बात यह है कि हमारे मुल्क में CNG पहले नहीं थी। CNG बंद होने से आवाम पहले परेशान थी। अब पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए हैं। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने आज से एक हफ़्ता कबल ऐलान किया था कि हम 25 नवंबर को पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इस पर तवज्जो दी होती, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया होता, तो आज पेट्रोल पंप बंद नहीं होते, अवाम ज़लील व ख्वार नहीं होते। कुछ पंप खुले हैं, लेकिन उसमें इतना रश था, अवाम इतना ज़लील हो रहे थे जिसकी इंतहा नहीं है। तो अगर एक हफ़्ता पहले पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने इस बात का ऐलान किया था कि हम पंप बंद करें, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो कोई मुज़ाकरात करते, उनकी कोई बात सुनते, उनके कोई मुतालबात देखते। उनके अगर मुतालबात जायज़ होते तो वो कबूल कर लेते, अगर जायज़ नहीं होते तो भली ना करते, लेकिन उनसे मुज़ाकरात करते, ताकि जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज क्या हुआ है, पेट्रोल पंप बंद हैं, आवाम रुस्वा हो रही है, रोडों पे रश है। देहात में जो पेट्रोल एजेंसियां होती हैं, उन्होंने अगर 150 रुपये का पेट्रोल लीटर दे रहे थे, तो आज उन्होंने 300 का और 400 का कर दिया है। लेकिन पेट्रोल जिसकी ज़रूरत है उसने ख़रीदना है, उसकी मजबूरी है। जिसने ऑफिस जाना है उसने जाना है, उसको पेट्रोल चाहे वो दुगनी कीमत पे मिलेगा वो लेगा। लेकिन हमारे वजारत पेट्रोलियम को ये चाहिए था कि इनसे मुज़ाकरात करते। उनका मुतालबा ये था कि पेट्रोल एक महीने में अगर 20 रुपये महंगा हो सकता है, तो हमारी साल से कमीशन 3 रुपये फ़ी लीटर है, तो हमारा जो कमीशन है वो 3 की बजाय 6 रुपये कर दिया जाए। मुज़ाकरात अगर होते, गवर्नमेंट उससे कम करती, लेकिन उनसे कुछ करती तो सही ना। अब मुज़ाकरात चल रहे हैं, उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन बस ये है कि अगर मुज़ाकरात पहले किए जाते तो आज अवाम परेशान रुस्वा ना होती। जी बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नेक्स्ट फ्राइडे फिर हम मिलेंगे। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।